फिर पूनम बहन ने एक नियम बताया, क्या है वो? परिवर्तन, चेंज। हर पल परिवर्तन होना है और ये फिक्स है, कोई भी स्थायी नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं रहने वाला। अगर आप देखोगे हमारा स्वभाव भी किस तरह चेंज होते रहता है। हाँ? बचपन में जो इमेच्योर होते हैं, थोड़े बड़े होने के बाद में थोड़ी मैच्योरिटी आती है, समझदारी आती है, फिर हम बदलते हैं थोड़ा, फिर माँ बनते हैं या पिता बनते हैं तो हमारा स्वभाव संस्कार और बदलता है। फिर जब बड़े बच्चों के माता पिता बनते हैं तो वो जिम्मेदारी अलग होती है। फिर ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो हमारी सोच, हमारा स्वभाव संस्कार और भी बदल जाता है। तो ये चेंजेस आते जाते हैं और ये चेंजेस हम एक्सेप्ट भी करते रहते हैं। तो जिस तरह मौसम भी परिवर्तन, मौसम का भी परिवर्तन बताया है। हाँ, नेचर जो कुदरत है वो भी बताती है ना, कि हमें साल में 4 मौसम है। इंडिया की बात बता रही हूँ तो 4 मौसम है, कहीं पे 2 ही मौसम है। अगर गल्फ में जाओ तो 2 ही मौसम है, गर्मी और ठंडी। बारिश नहीं होती उधर। बारिश सिर्फ निशानी है कि अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी से ठंड में आने वाला है और ठंड से गर्मी में जाने वाला है। तो ये जब बदलाव आने वाला होता है तब बारिश आके वो एहसास देती कि अभी मौसम बदलेगा। तो कहीं पे एक ही मौसम है, सिर्फ ठंड। जैसे एंटार्क्टिका में जाओ, यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है वहां पे पूरे साल भर। तो कहीं पे गर्मी ही गर्मी। तो इस तरह भी है, मगर हमारे इंडिया में मतलब ये इस जगह पे 4 टाइप के मौसम है। कौन से हैं? बारिश, मानसून सीजन, बारिश का मौसम, फिर ठंड का मौसम, फिर ऋतु मतलब स्प्रिंग, जहाँ फूल खिलने वाले होते हैं, स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। गर्मी, फिर गर्मी का मौसम, बराबर। पतझड़ भी होता है दीदी। हाँ, ऑटम, ठंड का मौसम ना पतझड़ में आता है। ठीक है, तो ये मौसम जैसे आते हैं, ये चेंजेस आते हैं, ये सीजन आते हैं, तो ये कुदरत हमें दिखाती है, हमें बताती है, हमें सिखाती है कि तुम्हारे भी जीवन में ऐसे ही उतार चढ़ाव आते रहेंगे। परिवर्तन तुम्हारा ये बदलते रहेगा, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब सुख आता है, जब खुशियां रहती है, तो हमें ये परिवर्तन सिखाता है कि इन खुशियों को जी लो, इसको गुरूर घमंड, इसमें मत बदलो। नहीं तो ये मौसम जैसे ही बदलेगा ये गुरूर घमंड चकनाचूर हो जाएगा, है ना। फिर आता है पतझड़, जैसे बताया ना, पतझड़ यानी समझ लो हमारा डाउनफॉल। डाउनफॉल आता है तो वो भी यही सिखाता है कि ये भी ज्यादा समय के लिए नहीं है, तो तुमको होप नहीं खोना है, आशा नहीं खोनी है, आशावादी रहना है। ये भी वक्त जाने वाला है। जैसे अच्छा वक्त भी नहीं रुका रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रुकेगा। ये हमें कुदरत सिखा रही होती है, उसको कहते हैं रे ऑफ होप। और वो कैसे हमें बताती है कुदरत? हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो एक आशा हमें बंधाती है ना। और डूबते डूबते ये बताती है कि संघर्ष ही तुम्हारा जीवन है, संघर्ष करते रहोगे तो एक दिन वापस से उगते सूरज को देखोगे। तो ये कुदरत जो है ना, हमें ये सारी चीजें सिखा रही है एज एन एग्जाम्पल। मगर हम क्या करते हैं, इन चीजों के पास ध्यान न देते हुए वेरी कन्वीनियंटली अपने स्वभाव संस्कार के इसमें क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन बोलो या इसमें हम ककून बोलते हैं उसको, उसमें बैठ जाते हैं। और जब उपदेश देने का वक्त होता है, दूसरों को सिखाने का होता है, उस वक्त हम मुंह खोल के टोपली भर भर के उपदेश देंगे। और यही उपदेश मतलब एडवाइस, जब अपने अपने को यूज करना होता है, अपने ऊपर यूज करना है, तो हम वहां से किनारा कर लेते हैं। कुदरत जो है ना, हमें हर पल सिखाती रहती है। तो हमारे लिए क्या हो गई कुदरत?
शिक्षक, टीचर, है ना, हर पल सिखाती है। एक मेन पार्ट वो सिखाती है, हमें डेली सिखाती है, और उस हिसाब से हमारा ये शरीर बना भी है। क्या? बच्चा सवेरे जवानी, टू बच्चा गिव जवानी बूढ़ा, टू गिव आल्सो। नेचर यस हमें देना भी सिखाती है, देती है ना सब कुछ। यस, हाँ, वो स्वभाव संस्कार में आएगा। एक हमें जो मोटो मतलब एक लक्ष्य बोलते हैं ना, कि हम कोई भी चीज को, आज हमें दुख क्यों है, कोई भी चीज को हम पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, हमसे छूट नहीं जाए उसके लिए, है ना। कोई भी चीज हो, हमारी आयु भी होगी, हमारा शरीर भी होगा। बचपन जैसे खत्म होने वाला है, हम यंग आएंगे, अरे मेरा बचपन चला, हम दुख मनाते हैं। जैसे स्कूल लाइफ खत्म हो रही है या कॉलेज लाइफ खत्म हो रही है, हमको ऐसा लगता है कि अरे ये मेरा खत्म हो जाएगा, अब मैं वापस कभी कॉलेज नहीं जाऊंगा। ये तो हम उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं, उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, उन यादों को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। कोई हमारा बहुत ही बिलवेड हम हमारे से दूर हो जाता है या शरीर छूट जाता है उनका, तो उनकी यादों को भी पकड़कर, उसको भी पकड़कर, बस पकड़ के उसी उसी मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते, है ना। हम विपरीत, जब हम कुदरत के विपरीत करने को जाते हैं तो हमें दुख उठाना पड़ता है। ये क्लियर समझ लो, डोंट गो अगेंस्ट नेचर, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, ये हमारे परदेश है। परदेश हमें मतलब ये कुदरत हमें उनके यहाँ के नियम कानून कायदे सिखा रहा है ना। तो नेचर क्या बोलता है? परिवर्तन, पहला। दूसरा, होप नहीं खोना है, साइकिल भी है, यस, साइकिल भी है ना, होप इम्परमानेंट, नहीं खोना है। हाँ जी, इम्परमानेंट, कोई भी यस, परमानेंट नहीं है, हाँ, चेंज वही होता रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, परिवर्तन जो हम बोलते हैं, उसका मतलब वो है। ठीक है। तीसरा मेन पॉइंट है, हम जो क्रिएट करेंगे वो डिस्ट्रक्ट होना ही है। पृथ्वी हमें ये सिखाती है। क्या सिखाती है पृथ्वी? कि जो भी तुम्हारा क्रिएशन है उसको खत्म होना ही है, डिस्ट्रक्ट होना ही है। और वो डेली बताती है हमें, जैसे सवेरा होता है तो उसको शाम तक ढलना ही है। ऐसे ही हमें इस शरीर में पेट दिया है, स्टमक। ये स्टमक क्यों दिया है कुदरत ने हमें? ये हर पल याद रखने के लिए। हर पल हमें ये याद रखना है कि हमें डेली क्रिएट करना है, उसको खत्म होगा, फिर क्रिएट करना है, फिर वो खत्म होगा, है ना। इसके लिए इस स्टमक को क्या बोलते हैं, पेट को क्या बोलते हैं? अंधा कुआं। उसमें कितना भी डालते जाओ वो कभी भरेगा नहीं, है ना, खत्म नहीं होगा। तो ये कुदरत हमें बहुत बड़ा लेसन सिखाती है इससे। क्या? कि हम अपना जो क्रिएशन होता है ना, कोई भी क्रिएशन ले लो, हाँ? हमने बहुत मेहनत से घर बनाया है, बहुत मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है, हाँ? अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उनको पकड़ कर रखना, अपनी लाइफ को पकड़ कर रखना। कोई भी हमारी जो निर्मित है, हमारी जो क्रिएशन है, उसको हम लालच मुंह में आकर उसको पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं। मगर कुदरत हमें ये हर पल सिखाती है, क्या? तुम नहीं पकड़ पाओगे, ये जाना ही है। ये अगर खत्म नहीं होगा तो तुम दूसरा निर्मित कैसे करोगे, निर्माण कैसे करोगे फिर से? फिर से कैसे क्रिएट होगा? नहीं तो अगर क्रिएट करना है तो इसको खत्म होना ही है, और ये खत्म होने के बाद में ही क्रिएशन होगा। तो ये साइकिल चलनी ही है, ये रुकेगी नहीं कभी भी। ये हर पल हमें कुदरत सिखा रही होती है? और वो एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या सिखाती है, किस तरह सिखाती है? हमें उसने एक ये मशीन दी हुई है, शरीर के अंदर स्टमक, पेट दिया है। जैसे हम जमीन में अनाज उगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अनाज उगाने को, कितना समय लगता है कोई कुछ बीजों को फल उगने में, है ना। हर एक वो भी कुदरत हमें सिखाती है कि कैसे पेशेंस रखना है हमें, कि कब कौन से बीज, हर बीज एक समान नहीं फल देता है ना। कोई तुरंत हमें 4 दिन में फल देता है, कोई
8 दिन बाद, कोई महीने भर बाद, तो कोई सालों बाद में, है ना। जैसे नारियल का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, एप्पल का पेड़ हो, उसको वक्त लगता है, 4 साल 5 साल लग जाता है। और वहीं पे सब्जियों के देख लो, सब्जियों में इतनी वैरायटीज मिलती है। पत्तों की सब्जियां ले लो, वो हमें कितने दिन में, हाँ, 15 दिन 20 दिन के अंदर हमें उसका फल मिल जाता है, उस पत्तियां मिल जाती है सब्जी की। उधर ही आलू और ये ले लो, ऑनियन आलू वगैरह सब, उसको 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, है ना। तो इसके लिए जब धरती हमें पेशेंस सिखाती है कि तुम अभी बीज बोओगे तो उसका फल तुम्हें कब कब मिलेगा, वो भी हमें बता रही है। उसके क्रिएशन से हमें वो सिखा रही है। कोई भी कर्म का फल तुम्हें तुरंत नहीं मिल सकता है, तुम्हें धीरज रखना होगा। तुम बोलोगे अरे मैंने ये दिया है ना, अब मुझे चाहिए रिटर्न में, तो नहीं मिलेगा। बाबा इसके लिए हमको बहुत बार बोलता है, क्या, कच्चा फल मत खाओ, है ना। ये कच्चा फल वाली जो बाबा बात करता है, बहुत जगह पे उसको आप यूज कर सकते हो, है। थोड़ा धीरज रखो। अगर धीरज रखोगे, कच्चा फल में मिठास नहीं होती, तुम्हें टेस्टलेस लगेगा, तुम उसका मन सुख आनंद भी ले नहीं पाओगे, उसका सुख भी नहीं ले पाओगे। और तुम क्या बोलोगे, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये अच्छा नहीं है, और आधा अधूरा करके उसको छोड़ दोगे। अगर तुम धीरजता रखोगे, पेशेंस रखोगे, तो वो तुम्हें बहुत अच्छा फल देगा। ये वो धरती जो है हमें ये सारी बातें सिखा रही है। इसको बोलते हैं नेचर से सीखना। हमें नेचर कैसा सिखाती है, जब हम आत्माएं आती है तो नेचर से ये सब कुछ सीख रहे होते हैं, हाँ। और हम ऊपर से जब आती है, हम रिसेम्बल, मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि इन 5 तत्वों के साथ में हमारा रिसेम्बलेंस है। और रिसेम्बलेंस होने की वजह से जब कुदरत हमें ये सिखा रही है, धरती से ये सीखना है तुम्हें, जब वो ये सिखा रही है, हम बहुत इजीली इसको एक्सेप्ट करते हैं। इन सभी चीजों को इतने प्योर हम रहते हैं, इतने पवित्र हम रहते हैं, हम हर पल सीखने के लिए, हाँ, तृष्णा बोलते हैं ना, एक प्यास रहती है हमारी। इसी ऐसे ही हमें और क्या सिखाती है, पानी। पानी क्या सिखाता है, शीतल रहो, पेशेंस, हर पल, है ना, शांत रहना सीखो। शांति तुम्हारा अपना ओरिजिनल जो ये है उसको भूलो नहीं। तो हर पल जब जब हम पानी के पास जाते हैं, देखो हमारा कैसे है, हम खींचे जाते हैं, हमारे सेम क्या बोलते हैं उसको, रिसेम्बलेंस जहाँ होते हैं। हम जब बहुत अपसेट होते हैं, बहुत अशांत होते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, खुली हवा, या तो दरिया किनारे, रिवर साइड में पानी जहाँ है वहां पर जाकर बैठने का बहुत मन करता है ना। पहाड़ जहाँ पानी हो, खुली हवा हो, हाँ, तब जाके ऐसा लगता है कि अब मन शांत होगा। तो उनके साथ में जब बैठते हैं, वो पानी की कलकलाहट, मतलब वो जो उसकी आवाज है, वो जो धुन है पानी की, वही हमारा मन शांत कर रहा है, हाँ। उसके संग में रहते हैं। बाबा बोलते हैं ना, इन संग के साथ रहोगे, तो ये संग, बाबा जो किसका संग का बात करता है, ये कुदरती संग के बारे में बात करता है, हाँ? कुसंग नहीं, संग। तो संग क्या है, ये कुदरत है। इन कुदरत के संग के साथ रहोगे तो आप सीखोगे उनसे, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, शांत रहने का। ओके, तो ये हमें कुदरत सिखा रही है। और क्या क्या है सिखाती है कुदरत, जो क्रिएशन है वो खत्म होगा, फिर से तुमको उठ के खड़ा होना है, फिर से क्रिएट करना है। अब हमें लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है, उसी चीज को पकड़ के नहीं रखना है। ये हमें ये कुदरत सिखाती है। तो जब भी हम हार खा लेते हैं, हम हार जाते हैं, हाँ, बिजनेस में लॉस आता है, या हम जॉब कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल नहीं मिलता, ये नहीं, तो हमारी जो इम्पेशेंस है, ये धरती, ये कुदरत हमें ये बातें सिखाती है। गिरोगे फिर उठोगे, फिर ये क्रिएशन जो है ना,
क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये साइकिल चलनी ही है। तुम क्रिएट किया है, उसको खत्म होना ही है। तो बाबा भी ये मुरली में पॉइंट बोलता है ना, आंखों देखा सब खत्म होना है। तो आंखों देखा जो भी है वो सब खत्म होना है। मतलब क्या होना है, हमें जिस बात का दुख लगता है ना, अभी देखो जंगलों में आग लग जाती है, इतने झाड़ पेड़ पौधे जल जाते हैं, पशु पक्षी सब निराधार हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं। वो क्या हमें फर्क पड़ता है क्या? नहीं। वो वहीं पे अर्थक्वेक आया और हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ये सारी गिर गई, बहुत सारे मनुष्य भी मर गए। तो दूसरी जगह पे भी होता है तो भी हमारा मन विचलित हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। हाय ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्रिएशन है, बिल्डिंग्स हमने बनाई है, इंसानों को जन्म हमने दिया हुआ है, तो ये हमारा क्रिएशन है। जब वो डिस्ट्रक्शन में चले जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। वह कुदरती बनाई हुई चीजें, अब कुदरती उसको नुकसान दे रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे धरती से पेड़ पौधे उगे हैं जंगलों में और अग्नि ने उसको खत्म किया है, हमें फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वो कुदरत का खेल है। हम ये देखकर चुप रह जाते हैं। मगर अगर हमारा बनाया हुआ चीज है, हमने क्रिएट किया हुआ है, और जब कुदरत उसको अगर डिस्ट्रक्ट करती है तो हम बहुत तकलीफ करते हैं अपने आप को, फिर कुदरत को दोष दे रहे होते हैं। अरे खत्म हो गया हमारा, अब वापिस से अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अब कैसे घर बनाएंगे। अगर बिजनेस डाउन हो जाता है, बिजनेस को आग लग जाती है, मतलब समझो जहाँ तुम्हारी फैक्ट्री है या कुछ, आग लग गई, जल गया, खत्म हो गया, और इंश्योरेंस भी नहीं निकाला कि तुम्हें उसका पैसा भी नहीं मिलेगा, तो कितने जल्दी हम हताश हो जाते हैं। ये हताश क्यों होते हैं? हताश होना यानी डिप्रेस होना, दुख मनाना क्यों हम होते हैं? क्यों? क्योंकि हमने अपना वजूद भूल गए हैं कि हम तो क्रिएटर है, और जो क्रिएटर है वो कभी हताश नहीं होता है। तो वो तो वापिस से खड़ा होगा, वापिस से क्रिएट करेगा। वो अपना ये वजूद ही भूल जाता है, अपना मेन मीनिंग ही भूल जाता है। वो कुदरत की तरफ नहीं देखता कि कुदरत का भी तो वही है नियम, जो क्रिएट हुआ है वो तो डिस्ट्रक्ट होना ही होना है। तो उसमें दुख नहीं मनाना है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स कुदरत हमें हमारे सामने ही रखता है। पेड़ों को ही देख लो, एक इतने छोटे से बीज से कितना बड़ा पेड़ बड़ा होता है। जैसे नारियल का ही ले लो, नारियल का अंदर वो जो फ्रूट है उसके अंदर उसके इतना छोटा सा बीज होता है, उससे वो इतना ताड़ जैसा बड़ा पेड़ बन जाता है। और उसको 5 साल या 7-8 साल लग जाते हैं, उसके बाद में कहीं पे उसको फल आते हैं। वो कई साल तक वो फल देता है, फिर एक दिन उसको कट के गिर ही जाना है ना, खत्म ही हो जाना है। तो क्या कुदरत उसके लिए दुख मनाती है क्या? नहीं, उसको पता है फिर से जन्म होना है, उसका फिर से झाड़ उगना है। तो उसे उसने ही जन्म दिया हुआ है, उसने ही ने पाला पोसा है। ये 5 तत्वों ने ही मिलकर उसको ये किया है। मगर वो जब खत्म होती है दुख नहीं मनाती है, वो फिर से क्रिएट करती है। तो ये जो साइकिल है ये हमें हर पल वो वही बात सिखाती है, कि दुख नहीं मनाओ, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से क्रिएट करो। तुम निर्माता हो, मतलब क्रिएटर हो तुम, तुम्हारी हुनर है क्रिएशन की, और तुम फिर से क्रिएट कर सकते हो। ये आत्मा का एक हुनर है, एक अपने अंदर का एक हुनर को क्या बोलते हैं, हुनर को टैलेंट है, कि वो गिर के फिर से संभल सकता है। मगर हम क्या होता है, क्यों हम हार खाते हैं? हम विकारों हार खाते हैं। अब कौन सा विकार है? एक तो लालच, दूसरा है लोभ, तीसरा आलस है। अभी इतना फिर से एफर्ट्स लेना है, ये पहला क्वेश्चन आता है। फिर से इतनी मेहनत करनी है। ये जो मेहनत वर्ड है ना, ये हम कब यूज करते हैं? जब हमारे में आलस है। बाबा भी बोलता है ना, अब तुमको मेहनत बहुत है इसमें। क्यों बोलता है बाबा मेहनत की बात? जब उसे पता है कि ये करने के लिए बच्चों को आलस त्यागना पड़ेगा। आलस त्यागेंगे तो मेहनत करेंगे तो ही प्राप्ति है। तो ये जब हमें वो वापिस से मेहनत, अभी आराम पसंद हो चुके हैं हम ना,
कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, फिर से उतनी मेहनत करने को अगर कोई बोलता है तो हमारे हाँ, जान पे आ जाती है। कुदरत हमें हर पल एवर रेडी, तत्पर रहने को सिखाता है, और बाबा भी हमें यही बातें मुरली में याद दिला रहा है। बी एवर रेडी, हर मौसम के लिए रेडी रहो, हर समय रेडी रहो, कैसे भी होगा। और किस तरह से और कुदरत हमें बताती है, इन पशु पक्षी जानवरों को देखो। अभी देखो अचानक से, अभी मैं क्लास लेने बैठी थी, धूप थी बहुत अच्छी, और अब देखो तो बारिश हो रही है। तो किस तरह तुरंत ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये जो है, इस चेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुरंत अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वो एक पल भी कभी किसी को कंप्लेन नहीं करते। इसके लिए परमात्मा कभी पशु पक्षी के लिए नहीं आए हैं, उनको समझाने नहीं आए। किसको समझाने आए? हम आत्माओं को। क्यों? क्योंकि हम कुदरत ने जो हमें ये बातें सिखाई है, एज एन एग्जाम्पल हमारे सामने खड़ी है, उसको पास हम ध्यान न देते हुए अपने विकारों में फंसे पड़े हैं। ठीक है, आज वक्त हो गया है, कल हम और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोग भी सब मंथन करके आना। ये तो पहले स्वभाव संस्कार के बारे में हम कर रहे हैं, अब नियमों के लिए भी हम आएंगे। नियम कैसे होंगे, मैं एक दो पॉइंट्स आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप सब लोग मंथन कर सके। अपने ऊपर से ही, अपने स्व की जर्नी से ही आप लोग बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो। सबसे पहले पॉइंट, कुदरत हमें सिखाता है, ये सबके लिए लागू होता है। जो पहले गलती करेगा उसी को सुधारनी होगी। अभी देखोगे बचपन में हम भाई बहन होते हैं, अगर समझो पहले अगर बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने हमें थप्पड़ मारा, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न में उसको थप्पड़ मारेंगे। हम ये नहीं देखेंगे को बड़ा है या क्या, नहीं तो मम्मी के पास भाग के बोलेंगे कि देख मेरे को बहन ने थप्पड़ मारा। तो मम्मी क्या करेगी? पहले पूछेगी बहन को भी और मुझे भी, पहले किसने मारा थप्पड़। अगर दोनों ने एक दूसरे को मारा है और छोटी वाली जो है वो हार खा लेती है क्योंकि बड़ी में ज्यादा ताकत है, तो वो फिर भाग कर जाएगी मम्मी के पास और बोलेगी देख मेरे को बड़ी मार रही है, बहुत पीट रही है, बहुत पीट रही है। तो माँ आके क्या बोलेगी? पहले किसने मारा, झगड़ा पहले किसने शुरू किया, है ना? ये क्वेश्चन करती है। तो ये क्या है? कुदरती ये लॉ है नेचर का, कि जिसने पहले गलती करी उसी को पहले सजा मिली। जिसकी पहले पहल उसी को पहले फल। इसके लिए ये वाला भी पॉइंट कहाँ पे आता है? बाबा बोलता है जो सबसे पहले पहुंचेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले पहुंचेगा उसको पहले पद मिलेगा। तो ये कुदरती नियम मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी, आप लोग भी मंथन करके आना। ये हमें भी पता है, हमारे जीवन में हम बहुत यूज करते हैं ये हर चीज। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।